दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय शु। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12 तक लिया गया है। प्रभु हमसे कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हमें अधिकांश समय सिखाया गया है कि जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हमें अधिकार से मांगना चाहिए। जब हम प्रभु से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो हमें हक से मांगना चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हम में से अधिकांश लोग बस मांगते रहते हैं, लेकिन जब देने की नौबत आती है तो हम मुकर जाते हैं, हम देना नहीं चाहते। एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक परिवार को जानता हूँ जहाँ 5 बेटे हैं। एक खुशी परिवार। उस परिवार में 5 बेटे हैं और चारों बेटों की शादी हो गई है और वो बहुत अच्छी तरह बस गए हैं। सबसे छोटा बेटा, जो सबका लाडला है, पुरोहित बनना चाहता था। तो पिता की मंजूरी मांगी। पिता ने जवाब दे दिया, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन जब वो माँ के पास गया तो माँ नाराज़ हो गई। माँ कहने लगी कि तुम जा ही नहीं सकते। लेकिन बेटा पुरोहित बनना ही चाहता है, और वो घर छोड़कर चला गया और एक पुरोहित सेमिनरी में ज्वाइन कर लिया। माँ ने उसे धमकी दी। माँ धमकी देकर कहती है कि यदि तू सेमिनरी से नहीं लौट कर आया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। मेरे मित्रों, यही आचरण हमारा भी होता है। हम ईश्वर को कुछ देना नहीं चाहते। जब भी हमें मौका मिलता है कि हम कुछ दे सकते हैं तो हम मुकर जाते हैं। लेकिन जब हमें मांगना होता है तो हम आंसू बहा कर मांगते हैं। और इसीलिए मैं आज ये कहता हूँ कि जब हम हक से कुछ मांगते हैं तो हम में ईश्वर को कुछ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, जब हम ईश्वर से कुछ हक से मांगते हैं तो ईश्वर को हम में कुछ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। लेकिन यदि हमें ईश्वर को देने की कुछ क्षमता नहीं तो हमें मांगना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, हमें मांगना नहीं चाहिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण, सबसे उत्तम उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ पवित्र बाइबल से। और वो उदाहरण है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12। आप जानते हैं, इब्राहिम के बुढ़ापे में ईश्वर ने इब्राहिम को एक संतान दी और इसहाक पैदा हुआ। इब्राहिम और उसकी पत्नी इसहाक से बेहद प्रेम करते थे। और एक ऐसा समय आया जब ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र को इसहाक की बलि चढ़ा दो। बिना कुछ कहे हाँ या ना कहे, वो तुरंत निकल पड़ा अपने बेटे की बलिदान चढ़ाने के लिए। मेरे मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि ऐसा उसमें क्या था? ऐसा किस प्रकार का विश्वास उसमें था कि वो तैयार हो गया, अपने बुढ़ापे की निशानी को भी समर्पित करने के लिए तैयार हो गया? इसका उत्तर मत्ती के सुसमाचार में मिलता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 9 में मिलता है। ध्यान से सुनिए। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। सुनिए ध्यान से। वो कहता है, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और यही विश्वास इब्राहिम का भी था। जब वो अपने पुत्र को समर्पित कर रहा था तो उसने ज़रूर सोचा होगा कि यदि मेरे बुढ़ापे में ईश्वर मुझे पुत्र दे सकता है तो वो मेरे लिए संतान पत्थरों से भी उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इब्राहिम जैसे मनोभाव होने चाहिए।
हमारे जीवन में भी मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 9 के मनोभाव होने चाहिए कि यदि ईश्वर से मैं कुछ हक से मांगता हूँ तो मुझे ईश्वर को देने की क्षमता भी हो, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मांगनी चाहिए। सबों को जय यीशु।